हेलो एवरीवन। आज के सेशन में आज के क्लास में बेसिकली हम लोग अपना जो चैप्टर चल रहा था हम लोग का मटेरियल कॉस्टिंग वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली फर्स्ट क्लास में जो हम लोग किए हैं मटेरियल कॉस्टिंग में एक बार हम लोग उसको रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग अभी तक फॉर्मूला पढ़े हैं ना, फॉर्मूला लिखा था लास्ट क्लास में। तो एक बार हम लोग उसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे। उसके बाद आज का सेशन हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। बोलो, सब लोग कॉपी लाए हो अपना? चलो निकालो। मटेरियल कॉस्टिंग में हम लोग अब तक मटेरियल कॉस्टिंग में क्या क्या किए, सबसे पहले हम लोग कुछ फॉर्मूला लिखाए थे ना, कुछ फॉर्मूला। तो फॉर्मूला बाबू आप एक एक करके बोलो। चलो, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और जिसका नहीं किया हुआ है उसको याद भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आपके कॉपी में लिखा होगा, सब सारा नोट्स आप लिखे हो। बस क्या करना है आपको एक एक करके बोलना होगा, ठीक है। तो सबसे मटेरियल कॉस्टिंग हम लोग लिखेंगे, हेडिंग डालेंगे, नेम ऑफ द चैप्टर इज मटेरियल कॉस्टिंग। दिखाई दे रहा है सबको मटेरियल कॉस्टिंग? ठीक है। तो मटेरियल कॉस्टिंग में बाबू अब तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, बोलो। मटेरियल कॉस्टिंग में अब तक क्या पढ़े? सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ईओ क्यू। ईओ क्यू का फुल फॉर्म रीऑर्डर क्वांटिटी ना। री सबसे पहले फॉर्मूला क्या था? अच्छा, हम लोग ने ईओ क्यू लिखा है सबसे पहले, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ठीक है, उसी से स्टार्ट करते हैं। लिख लो ईओ क्यू। ईओ क्यू का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर। अच्छा, लिख लिया सब लोग? ईओक्यू का फुल फॉर्म रीऑर्डर ई हाँ, ईओक्यू का फुल फॉर्म होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या होगा हम लोग पढ़े थे, रूट ओवर, बोलो मेरे साथ, रूट ओवर 2AO डिवाइडेड बाई सी। अच्छा, ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन। ए का क्या मतलब होता है? एनुअल कंजम्पशन। अगर मंथली वाइज दिया रहेगा तो हम लोग कैसे करेंगे बाबू? ईयर में कन्वर्ट करना होगा तो 12 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग का क्वार्टर में बोलेगा तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, एक साल में 4 क्वार्टर होता है। और डेज में बोलेगा तो 365 या 360 एज द केस में भी। ओ का मतलब क्या होता है? ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ठीक है। 80 का मतलब क्या होता है? हम लोग लिखेंगे कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, पर यूनिट। याद रहेगा यहाँ तक? कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम, यहाँ तक क्लियर है? तो आपको क्वेश्चन में सारा डेटा दिया रहेगा, हम लोग को क्या करना होगा, फॉर्मूला को यूज करना होगा, डेटा में जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसको पुट करना होगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये जो ईओक्यू है, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, इसको ये जो फॉर्मूला है ये कौन प्रोवाइड किया हम लोग को? प्रोफेसर। अच्छा, वेरी गुड। इसको विल्सन फॉर्मूला भी बोला जाता है, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर विल्सन। उन्होंने मतलब ना ये फॉर्मूला जो प्रोवाइड किया है हम लोग को, ये फॉर्मूला किस आधार पे, किस बुनियाद पे बेस्ड है? अगर इस फॉर्मूला को यूज करके फैक्ट्री और फर्म अपना ऑर्डर प्लेस करेगा तो ऑलवेज हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल होगा, ठीक है ना। ईओक्यू का मतलब होता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ऐसा क्वांटिटी जहां पे हम ऑर्डर प्लेस करेंगे जहां पे वो चीज मेरे लिए इकोनॉमी होगा, मतलब मेरे लिए सस्ता होगा। मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट ऑलवेज इक्वल होगा अगर हम किसको फॉलो करेंगे, विल्सन को फॉलो करेंगे। अगर विल्सन प्रोफेसर विल्सन को फॉलो करेंगे तो इनके हिसाब से
हम लोग का जो भी ऑर्डरिंग कॉस्ट होगा वो ऑलवेज भी इक्वल टू कैरिंग कॉस्ट, ठीक है ना। समटाइम्स होता है ना, जब हम लोग फैक्ट्री में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ऑर्डर मतलब ना कोई भी सामान मंगाते हैं तो ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है, तो कुछ ऑर्डरिंग का खर्चा होता है। और कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है ना कि उसको सामान कैरी करने के लिए कुछ पैसा इनकर्ड होता है, क्लियर है। तो समटाइम्स ना हम लोग को डिसीजन लेने में बहुत इशू होगा। कब इशू होगा बाबू? कोई सामान बहुत सस्ता में मिल जा रहा है, कोई सामान बहुत सस्ता में मिल जा रहा है, लेकिन उसका कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा है। समटाइम किसी का ऑर्डरिंग कॉस्ट कम होगा, कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा होगा। तो हम लोग को यहाँ पे दोनों फैक्टर को कंसिडर करना होगा ना। मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट कम हो जा रहा है, कैरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जा रहा है, तो क्या फायदा। एक खर्चा को बचाने जा रहे, दूसरा खर्चा मेरा बहुत ज्यादा हो जा रहा है। इसी का वाइस वर्सा में बोलो, उल्टा बोलो, हम लोग का कैरिंग कॉस्ट कम हो जा रहा है, ऑर्डरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जा रहा है। तो हम लोग को ऐसा यूनिट को, ऐसा क्वांटिटी को फैक्ट्री में ऑर्डर प्लेस करना होगा जहां पे हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों इक्वल हो। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ये सब चीज तो हम लोग पढ़ चुके थे। अब बताइए दूसरा में हम लोग क्या पढ़े थे, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का क्या फॉर्मूला है? वेरी गुड। नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल्स टू नंबर ऑफ ऑर्डर इक्वल्स टू क्या बोलेंगे बाबू? एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई, वेरी गुड, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई ईओक्यू। ये क्या आएगा? नंबर ऑफ ऑर्डर। अब अगर आपसे पूछा जाएगा ना ऑर्डरिंग कॉस्ट बताइए, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट, अच्छा ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ ऑर्डर्स, नंबर ऑफ नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू, ठीक है सही बोले। लेकिन हम लोग को लिखना होगा ना ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, वन हो गया, टू हो गया, थ्री हो गया। अच्छा, फोर, वन टू थ्री, फोर में क्या लिखेंगे, फोर नंबर में? अच्छा, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का क्या फॉर्मूला होगा बाबू? हाफ ऑफ ईओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, इनटू सी सी पी यू पी ए। क्लियर है? चलो, पांच नंबर में क्या होगा फॉर्मूला? टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर। टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल बोलेगा तो हम लोग मटेरियल का कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। टोटल कॉस्ट हम लोग निकालने के लिए, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए क्या होगा बाबू? मटेरियल का कॉस्ट, अरे वही है, कॉस्ट ऑफ, प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट, प्लस प्लस कैरिंग कॉस्ट। बोलो यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स भी लिख लेते हैं। टाइम गैप बिटवीन, टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। ठीक है, बोलो यहाँ तक समझ में आया? उसके बाद क्या लिखेंगे बोलो? रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर लेवल, री ऑर्डर
लेवल। अच्छा, रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है? कब दोबारा हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे, हम लोग दोबारा ऑर्डर कब प्लेस करेंगे, उसको क्या बोला जाता है? रीऑर्डर लेवल। उसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम यूजर्स इनटू मैक्सिमम पीरियड, ठीक है ना। मैक्सिमम यूजर्स हम लोग का जितना होता है उसको, मैक्सिमम पीरियड मतलब एक स्टॉक को वापस फैक्ट्री में आने में कितना समय, कितना टाइम लगता है। मेरा मैक्सिमम यूजर्स जितना टाइम टेकन होता है मैक्स टू मैक्स, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। अगर उस लेवल से हमारा जो स्टॉक है नीचे जाएगा तो हम लोग दोबारा ऑर्डर को प्लेस करेंगे, ठीक है। तो रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम यूजर्स। अच्छा, मैक्सिमम यूजर्स का जगह हम क्या लिख सकते हैं? मैक्सिमम कंजम्पशन भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। हम यूजर्स भी लिख सकते हैं और इनटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे बोलो? मैक्सिमम। मैक्सिमम लीड टाइम भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम टाइम भी बोल सकते हैं, मैक्सिमम पीरियड भी बोल सकते हैं, याद रहेगा। बोलो, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? उसके बाद हम लोग क्या किए थे फॉर्मूला में, बोलो? मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल का और फॉर्मूला लिखा है, कोई बात नहीं, वो भी फॉर्मूला है। सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। लिख, बस लिख लेना, एक फॉर्मूला से काम चलेगा। आप ऑल्टरनेटिव लिखाए थे, अच्छा चलो हम वो भी लिख देते हैं। जब लिखा रहे हैं अच्छे से, है कि नहीं। और करके क्या लिख देंगे? नहीं, तो डेटा के हिसाब से है ना, क्वेश्चन में कौन सा डेटा दिया है, अपने मन से थोड़ी ना यूज करेंगे। वी हैव टू फॉलो, ठीक है ना। वी हैव टू फॉर्मूला, हम लोग को फॉर्मूला को फॉलो करना होगा। लेकिन देख लेना होगा कौन से फॉर्मूला को फॉलो करना होगा, जो डेटा क्वेश्चन में दिया है। क्या लिखेंगे हम लोग? सेफ्टी स्टॉक इनटू, या प्लस होगा बोलो? प्लस लीड टाइम कंजम्पशन, ठीक है। हम इसको लिखा नहीं रहे बाबू, आप लोग लिखे हो ना। बस छोड़ दो इसको। ये एक से ही पहला वाला से काम हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो सेफ्टी स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन भी यूज कर सकते हैं, या सेफ्टी स्टॉक का जगह मिनिमम स्टॉक भी बोलते हैं, ठीक है ना। मिनिमम स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन, कॉपी में लिख लेना साइड में। चलो उसके बाद लिखेंगे मैक्सिमम, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। क्या होगा फॉर्मूला बोलो? रीऑर्डर लेवल। रीऑर्डर लेवल प्लस, रीऑर्डर लेवल प्लस, वेरी गुड, रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड। देखिए 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 आराम से, वहीं पे बैठ जाओ ना, सो साइड में लेके उधर ही बैठ जाओ। वहां नहीं बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ, कोई बात नहीं। क्लियर है?
लेकिन बाबू आप लोग रीऑर्डर लेवल का दूसरा लिखे हो ना फॉर्मूला, हम एक ही लिखा है लेकिन आपको ऑप्शन में लिखा दिए हैं। ठीक है ना? क्या फॉर्मूला है बोलो, रीऑर्डर लेवल का दूसरा वाला फॉर्मूला? सेफ्टी स्टॉक प्लस, फिर से बोलिएगा, सेफ्टी स्टॉक प्लस, अच्छा सेफ्टी स्टॉक को ही क्या बोला जाता है? मिनिमम स्टॉक प्लस लीड टाइम कंजम्पशन। ये आप लिख के रखना, ठीक है ना? नहीं होगा भी लास्ट में हम और करके लिखा देंगे, पहले जो फॉर्मूला है पहले वो लिख लो। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बाद हो जाएगा मैक्सिमम रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम यूजेस इनटू मिनिमम पीरियड। मैक्सिमम स्टॉक लेवल के बाद क्या लिखेंगे? मिनिमम स्टॉक लेवल। बोलिए बाबू, मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या होगा? वेरी गुड, आप लोग सब पढ़ के आए हो ना, रीऑर्डर लेवल माइनस, अच्छा नॉर्मल यूजेस इनटू, ठीक है 10 नंबर में बोलो। एवरेज स्टॉक लेवल, एवरेज स्टॉक, अच्छा एवरेज स्टॉक लेवल का हम दो फॉर्मूला लिखा है, अब बोले तो दोनों अप्लाई करना, याद आ रहा? याद आ रहा बाबू? बोलो, एवरेज स्टॉक का पहला फॉर्मूला होगा मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय 2। क्या होगा? मैक्सिमम लेवल, मैक्सिमम लेवल प्लस मिनिमम लेवल डिवाइडेड बाय, एक फॉर्मूला तो ये है। अच्छा और करके बोलो, दूसरा फॉर्मूला क्या है? हाँ बोलो, फिर से बोलो, मिनिमम, मिनिमम लेवल, बोलिए क्लास में, क्लास में हम, बात बोलो, बात कर लो, बात कर लो, बोलो सर। मिनिमम लेवल प्लस हाफ ऑफ रीऑर्डर, याद रहेगा ये वाला? हाफ ऑफ, बोलो, यहाँ तक आपको समझ में आया? कोई दिक्कत है किसी को? क्लियर है? अच्छा हम बोले थे ना एक और करके हम लोग लिख देंगे, और रीऑर्डर लेवल का बोलो दूसरा फॉर्मूला क्या है? सेफ्टी स्टॉक प्लस, ठीक है। अभी हम लोग एक दो सम्स करेंगे, उसके बाद आपको जा, अच्छा नॉर्मल वाला तो इजी है, चलो हम ऐड कर देते हैं। देखो क्या है बाबू, एवरेज लीड टाइम, लीड टाइम का फॉर्मूला है क्या? मैक्सिमम लीड टाइम, मैक्सी, मैक्सिमम लीड टाइम, उसके बाद बोलो मिनिमम लीड टाइम, मिनिमम लीड टाइम डिवाइडेड बाई 2। इससे क्या होगा ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू, ये हम हैशटैग दे दिए, इंपॉर्टेंट क्यों है ना, इससे तुमको ना कोई एक चीज मिसिंग रहेगा तो ये फॉर्मूला पुट करके आप निकाल लीजिएगा। मान लो क्वेश्चन में ना एवरेज लीड टाइम दे दिया, अच्छा एवरेज लीड टाइम का मतलब क्या होता है? नॉर्मल लीड टाइम, बोलो एवरेज का मतलब क्या होता है? नॉर्मल, तो आप लोग को नॉर्मल लीड टाइम दे दिया क्वेश्चन में, ठीक है ना? और मैक्सिमम और मिनिमम में कोई एक चीज मिसिंग है, तो इस फॉर्मूला से क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग निकाल सकते हैं। बोलो, इस फॉर्मूला से क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं? हाँ निकाल सकते हैं। उसके बाद बोलो, मिनिमम इतना आपको याद रखना होगा,
तो हम लोग इसके जरिए से कुछ कुछ एग्जाम्पल सम सॉल्व करेंगे। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल सम सॉल्व करते हैं। सम्स किया जाए बाबू हम लोग। हम लोग एक सम से सीयू बीकॉम ऑनर्स 2014 का सम से सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, इससे इसमें थोड़ा सा आपको आइडिया भी होगा। अच्छा, क्वेश्चन में क्या क्या डेटा दिया हुआ है हम लोग एक बार उसको रीड कर लेते हैं। देखो यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा बाबू सबको स्क्रीन में? ठीक है, दिखाई दे रहा आप लोगों को? पीछे से नजर आ रहा क्वेश्चन? देखो यहाँ पे लिखा हुआ जेके लिमिटेड फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ इट्स मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन ड्यूरिंग 2019। ठीक है, आगे क्या बोला है? ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। हम लोग को देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर क्वेश्चन में गिवन है। कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर? कितना है बाबू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर? 400 है। ठीक है ना, वो 3000 तो केजी है। उसके बाद क्या बोला है? इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट 20% दिया हुआ है। बट कॉस्ट ऑफ मटेरियल दिया हुआ ₹100 पर केजी। ठीक है, मिनिमम यूजेस इज गिवन, मैक्सिमम लीड टाइम सप्लाई देखो 4 से लेके 6 है। ये 4 क्या है? मिनिमम यूजेस है, और 6 क्या है? मैक्सिमम यूजेस है। आपको निकालने क्या बोला है? बोल रहा है कि आप निकालो मैक्सिमम स्टॉक लेवल, निकालो मिनिमम स्टॉक लेवल निकालो। सबसे पहले हमको निकालना होगा मैक्सिमम, फिर मिनिमम। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए फॉर्मूला क्या होता है? मैक्सिमम के लिए अभी पढ़े। मैक्सिमम स्टॉक के लिए तो रीऑर्डर लेवल तो निकालना ही होगा ना। क्वेश्चन में बोला है मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालो, लेकिन रीऑर्डर लेवल नहीं बोला है। तो अगर हम मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला देखेंगे उसमें क्या यूज हो रहा है? रीऑर्डर लेवल यूज हो रहा है। ठीक है ना, तो आप इसका क्वेश्चन में जो जो डेटा है हम हटा देंगे, आप लिख लीजिए। ठीक है ना, क्या क्या लिखना है क्वेश्चन में? या फॉर द टाइमिंग आप फोटो ले लो। अभी हम क्या करेंगे, ग्रुप में हम लोग सर्कुलेट कर देंगे। ठीक है ना, ठीक है, इसको हटा दे। हम भी ले लेते हैं। ठीक है, आगे चले। तो एक बार देख लो क्वेश्चन का रिक्वायरमेंट क्या है। क्वेश्चन का क्या रिक्वायरमेंट है? मैक्सिमम स्टॉक लेवल बोला निकालने, और क्या निकालने बोला? देखो बाबू, मैक्सिमम स्टॉक लेवल अगर हम लोग निकालेंगे ना, तो उसके लिए हम लोग को बहुत कुछ चाहिए। चलो,
मैक्सिमम स्टॉक लेवल, आगे चले। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल के लिए तो चाहिए, अच्छा मैक्सिमम स्टॉक लेवल का देखो यहाँ पे फॉर्मूला लिखा हुआ है। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का बाबू देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, हम लोग लिखे हैं। अगर फॉर्म देखो कहाँ गया मैक्सिमम स्टॉक लेवल, यहाँ पे मिला। तो मैक्सिमम स्टॉक लेवल में देखो हाईलाइट किए हैं, इसमें फॉर्मूला लिखा हुआ है। तो लेकिन यहाँ पे देख लो रीऑर्डर लेवल तो हमको चाहिए, तो इस सबसे पहले हम लोग रीऑर्डर लेवल ये निकाल लेते हैं। बोलो। अच्छा रीऑर्डर लेवल का बोलो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। हम दो फॉर्मूला बताए ना। रीऑर्डर लेवल, हाँ मैक्सिमम यूजेस लिखो, चलो सब लोग जल्दी लिख करो। मैक्सिमम यूजेस इनटू, बोलो। हाँ चलो मैक्सिमम यूजेस अब क्वेश्चन में दिया हुआ है। आप लोग देख लो क्वेश्चन में नहीं आ रहा है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में कितना है मैक्सिमम यूजेस, कितना है मैक्सिमम यूजेस। देखो मैक्सिमम यूजेस दिया हुआ है, ये है ना मैक्सिमम यूजेस। ठीक है 1000 मैक्सिमम, अब मैक्सिमम पीरियड कितना लेना है, 6 लेना है। कितना लेना है, अब मिनिमम कितना लेना है, 1 लेना है। तो मैक्सिमम यूजेस में कितना लेंगे बोलो, 1000। अब मैक्सिमम टाइम कितना लग रहा है, 6। तो आंसर कितना आ जाएगा, 6000 kg। रीऑर्डर लेवल बराबर होगा 6000, 6000 kg। बोलो इजी है, बन गया है। अब देखते हैं हम लोग का फॉर्मूला में और क्या चाहिए। रीऑर्डर क्वांटिटी चाहिए। अब देखो रीऑर्डर क्वांटिटी नहीं दिया हुआ क्वेश्चन में, दिया है। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को ही हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, उसके जगह में यूज कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा। तो अब हम लोग को अगेन कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा बोलो, अब क्या कौन सा फॉर्मूला, ईओ क्यू को निकालना होगा। फॉर्मूला बोलो, रूट ओवर 2AO डिवाइडेड बाई सी। अब यहाँ पे ले लेते हैं, ए का मतलब क्या होता है, एनुअल कंजम्पशन। एनुअल कंजम्पशन, ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन, ठीक है। क्वेश्चन में एनुअल कंजम्पशन क्या दिया हुआ है, यहाँ मंथली डिमांड बोला है। तो 3000 रुपया मंथली डिमांड है, तो साल का डिमांड कितना होगा, 3000 इंटू कितना करेंगे बोलो। तो 36,000 आ जाएगा। यहाँ पे मंथली बोला है, अगर मंथ क्वार्टरली बोलता तो किससे मल्टीप्लाई करते, 4 से, ठीक है। आगे बोलो, वीकली बोलता किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 से नहीं बाबू, 52 से। ठीक है, एक हफ्ता का थोड़ी निकाल रहे हैं हम लोग, तो साल का निकाल रहे हैं, एक साल में कितना वीक होता है, 52। एनुअल कंजम्पशन हो चुका, ए हो चुका है, ए के बाद क्या लिखेंगे हम लोग, ओ, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है बाबू, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर 400 दिया हुआ है। और उसके बाद क्या चाहिए हमको, सी चाहिए, सी का मतलब कैरिंग कॉस्ट। लिखो जल्दी जल्दी, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट, पर यूनिट पर एनम। तो कैरिंग कॉस्ट हम लोग किस पे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल पे निकालते हैं। कैरिंग कॉस्ट ऑलवेज किस पे निकालते हैं बोलो, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल पे निकालते हैं। तो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ द मटेरियल कितना दिया हुआ है, चलो देखते हैं एक बार। क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ द मटेरियल किस पे निकालते हैं, यहाँ पे देख लीजिए बाबू, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल दिया हुआ क्वेश्चन में 100 दिया हुआ, मिला आपको।
और यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट का इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 20% दिया हुआ है। तो याद कर लीजिएगा बाबू, क्वेश्चन में जो भी कैरिंग कॉस्ट निकालते हैं वो किसके ऊपर निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ द मटेरियल। देखो क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ द मटेरियल 100 है और कैरिंग कॉस्ट का रेट दिया हुआ 20%, इसका मतलब 100 का 20% कितना आएगा, 20 आएगा। निकाल पाएंगे 100 का 20%? बोलो। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 100 है हम लोग का इंटू 20%। तो क्या आ जाएगा 100 का 20%, 20 आ चुका है। 100 का 20% क्या आ चुका है, 20 आ चुका है, ठीक है। अब हम लोग का ईओक्यू निकल सकता है आराम से। चलो, सारा डेटा तो मिल चुका है ना, अब फॉर्मूला में पुट कर देंगे। टू फॉर्मूला का पार्ट है, कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई। ए कितना है हम लोग का, 36,000। ए कितना है बोलो, 36,000। ओ का मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है बाबू, 400। और सी कितना है हम लोग का, कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट 20 है। निकालो कितना आ रहा है, 1200 आया बाबू, सबका आया 1200। 1200 केजी लिखना होगा, ठीक है। तुमको क्वेश्चन में ना ये दो इंफॉर्मेशन आपको बोला नहीं था, लेकिन आपको बोला है निकालने के लिए क्या, मैक्सिमम स्टॉक लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल निकालने के लिए इन लोगों का रिक्वायरमेंट होगा, इसीलिए हम लोग पहले ये सारा चीज निकाल लिए। और क्या बोला है फॉर्मूला में, बाकी जो फॉर्मूला में बोला है ना वो हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का ना फॉर्मूला लिख लेते हैं। बोलो, मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला पहले। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला लिख ले। देखो यहाँ पे लिख लेते हैं मैक्सिमम। आप लोग भी बाबू लिख लो फॉर्मूला, लिख लो फॉर्मूला। लिख लिए। लिख लिए फॉर्मूला, बोलो। चलो अब हम लोग डेटा पुट कर देंगे, रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी। अब देखो हम लोग के पास देखेंगे सब कुछ है। रीऑर्डर लेवल निकाल लिए थे ना, कितना निकाले थे बोलो, 6,000। रीऑर्डर क्वांटिटी की जगह क्या लिखेंगे, ईओक्यू 1200। अच्छा, क्वेश्चन में अगर रीऑर्डर क्वांटिटी दिया रहता तो हम लोग वही लिखते, क्वेश्चन में दिया था। नहीं दिया रहेगा तो क्या लिखेंगे बोलो, ईओक्यू। अब माइनस का साइन दे दिए, ब्रैकेट ओपन करेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, मिनिमम यूजेस। बोलो, मिनिमम यूजेस क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है बोलो। चलो और देखते हैं क्वेश्चन, मिनिमम यूजेस कितना है क्वेश्चन। देखो मिनिमम यूजेस कितना है हम लोग का क्वेश्चन में, 500 है मिनिमम यूजेस। और मिनिमम पीरियड कितना है हम लोग का, 4 है। तो 500 है और 4 है। चलो, चलो मिनिमम यूजेस कितना है हम लोग का, 500। और मिनिमम यूजेस, तो अब हम लोग को क्या करना होगा, 6,000 को 1200 से मल्टीप्लाई ऐड कर देना होगा, तो 7,200 आएगा। बोलो, 7,200 समझ में आया, 7,200 आया। 7,200 माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे, 2,000, ठीक है। 7,000 से 2,000 हटा देंगे तो 5,000, 5,200। बोलो, यहां तक समझ में आया।
उसके बाद क्वेश्चन का क्या डिमांड है बोलो। इसके बाद क्वेश्चन में क्या बोला, मिनिमम स्टॉक लेवल। तो हम लोग मिनिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला पुट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे मिनिमम स्टॉक लेवल। मिनिमम स्टॉक लेवल, मिनिमम स्टॉक लेवल, बोलो फॉर्मूला बोलो। ROL माइनस नॉर्मल यूजेस इनटू नॉर्मल पीरियड। चलो अब बताओ क्या क्या डेटा दिया हुआ है। रीऑर्डर लेवल तो हम अभी निकाले ना, क्वेश्चन में कितना है रीऑर्डर लेवल। सर रीऑर्डर लेवल तो है 6000 ना। देखो हम फिर से लिख देते हैं, यही तो है 6000, यही तो है ना रीऑर्डर लेवल। तो रीऑर्डर लेवल कितना लिखेंगे 6000, माइनस का साइन है, माइनस का साइन प्रोवाइड किए। उसके बाद क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, फॉर्मूला का क्या पार्ट है, नॉर्मल यूजेस। बोलो क्या है बाबू क्वेश्चन में, नॉर्मल यूजेस। तो नॉर्मल यूजेस कितना है क्वेश्चन में, तो नॉर्मल यूजेस लिखेंगे 700 ब्रैकेट में। और नॉर्मल का मतलब होता है एवरेज। नॉर्मल कैसे निकालेंगे देखो, यहाँ पे देखिए मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे है ना, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 4 + 6। तो हम लोग ऐड करेंगे 4 + 6 डिवाइडेड बाई 2। तो कितना हो जाएगा, 4 6 + 10 डिवाइडेड बाई 2 आएगा 5। समझ में आया कैसे निकालें। जब भी आपको नॉर्मल लीड टाइम बोलेगा तो हम लोग को ओपनिंग प्लस क्लोजिंग, मैक्सिमम प्लस मिनिमम डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। क्लियर है यहाँ तक, बोलो बाबू। तो हम लोग कितना लिखेंगे बताइए, 5 लिखेंगे। तो 6000 माइनस 700 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3500। और 6000 को 3500 से माइनस कर दो कितना आएगा हम लोग का, 2500। लेकिन हम ना केजी लिखना होगा बाबू, नहीं तो गलत हो जाएगा। हर जगह क्या लिखेंगे, केजी लिखेंगे। बोलो और क्वेश्चन का क्या डिमांड है। कुछ नहीं है, बस इतना ही निकालना था। देखो क्वेश्चन में इतना ही निकालना था, हम लोग निकाल लिए। क्लियर है, सिर्फ फॉर्मूला है बाबू, सबसे इजी है, आपको खाली फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो हम लोग कंप्लीट कर लिए ना। आगे चले हम लोग। चलो नेक्स्ट सम्स करते हैं हम लोग। अच्छा ये जो सम्स हुआ इसमें किसी को डाउट है। देखो ये सी बी कॉम ऑनर 16 करते हैं, ठीक है ना। ये तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे हम लोग। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या क्या बोला है। अभी जो हम लोग किए हैं सम्स वो 2014 का था ना। अभी हम लोग जो करेंगे कौन से ईयर का है, 2016 का है। सीयूबी कॉम ऑनर्स 2016 का है। चलो एक बार देख लेते हैं क्या बोला क्वेश्चन में, हम लोग ना डेटा लिख लेते हैं, ठीक है। हम लोग को क्या क्या निकालने बोला, रीऑर्डर क्वांटिटी बोल निकालने बोला।
क्या क्या निकालने बोला बाबू? रीऑर्डर क्वांटिटी निकालने बोला, रीऑर्डर लेवल वो निकालने बोला, मैक्सिमम लेवल निकालने बोला, मिनिमम लेवल निकालने के बोला। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है? एक्स वाई जी लिमिटेड मैन्युफैक्चरर 2000 यूनिट पर मंथ है, तो साल का कितना हुआ बाबू? 200, 2000 अगर पर मंथ है तो साल का 24,000 रुपया हुआ। 24,000 यूनिट्स होगा। ठीक है। परचेज प्राइस ऑफ द रॉ मटेरियल है 10 रुपया पर केजी। ये कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितना है? 10 रुपीज। द कंजम्पशन ऑफ द रॉ मटेरियल वेरीज फ्रॉम, ये कंजम्पशन कितना है? 100 केजी टू 400 केजी। मतलब 100 कितना है हम लोग का? 100 क्या है हम लोग का? 100 क्या है बोलो? मिनिमम हुआ, मिनिमम यूजेस हुआ, मैक्सिमम कितना होगा? 400। ठीक है ना? द रीऑर्डर लेवल कितना है हमको? देखो यहाँ पे 4 से 8 बता दिया, तो मिनिमम टाइम लगता है 4 वीक और मैक्सिमम टाइम लगता है 6 वीक। ठीक है ना? 4 और 6 बता दिया है। द एवरेज नॉर्मल नॉर्मल कंजम्पशन पर वीक ऑफ रॉ मटेरियल, देखो नॉर्मल दे भी दिया। द एवरेज नॉर्मल कंजम्पशन पर वीक कितना दे दिया है? 250 केजी दे दिया है। ठीक है ना? 250 केजी दे दिया है। क्लियर है यहाँ तक? द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर, कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर कितना है बाबू? बोलो। 130 है। कैरिंग कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री कितना है हम लोग का? 20% पर एनम है। देखो सारा इंफॉर्मेशन हम लोग को क्या है, क्वेश्चन में दे दिया है। तो एक एक करके हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले क्या निकालेंगे? रीऑर्डर, फिर निकालेंगे रीऑर्डर लेवल, फिर क्या निकालेंगे? मैक्सिमम लेवल, फिर निकालेंगे मिनिमम लेवल। उससे पहले तुम लोग एक काम करो ना, ये वाला सम्स करो। सबसे पहले ये वाला कर लीजिएगा। अभी 9 करेंगे, 9 को भी होल्ड में रख देते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं। मैन्युफैक्चरर यूजेस 75,000 यूनिट्स ऑफ, देखो यहाँ पे ईयर का दिया हुआ है, ये 75,000 यूनिट किस में लगता है? ईयर में लगता है। मटेरियल कॉस्ट दिया हुआ 1.50 पर यूनिट। कैरिंग कॉस्ट दे दिया हुआ 25%। एवरेज इन्वेंट्री कॉस्ट। ठीक है ना? द कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर दे दिया 18। तुमको क्या निकालने बोला? ईओक्यू निकालने बोला। तो ईओक्यू हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। आओ, उसको बुलाओ, चार्ज में लगाओ तो। हम लोग ईओक्यू निकाल सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में। चलो एक बार ईओक्यू निकाल लेते हैं। फॉर्मूला बोलो। ईओक्यू का फॉर्मूला क्या है? हाँ, चलो पुट कर लेते हैं। √2AO डिवाइडेड बाई सी। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक कितना हम लोग का एनुअल कंजम्पशन कितना है? एक की लिखो एनुअल कंजम्पशन कितना है हम लोग का। ठीक है। तो यहाँ पे एक ए में लिखेंगे 75,000। ओ में कितना लिखेंगे? ऑर्डरिंग कॉस्ट। बोलो कितना है ऑर्डरिंग कॉस्ट? देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ प्लेसिंग एन ऑर्डर दिया है, इसी को बोला था ऑर्डरिंग कॉस्ट। कितना दिया हुआ क्वेश्चन में? 18 दिया हुआ है। ओ दिया हुआ हम लोग का 18 दिया हुआ है। ठीक है। सी कितना दिया हुआ है? सी दिया हुआ है हम लोग का 25%। बाबू 25, ये जो 25% निकालते हैं किसके ऊपर निकालते हैं? ये जो 25% निकालते हैं किसके ऊपर बोलो? हाँ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है? तो लिखा हुआ है 1.50, इसी का कितना परसेंट निकालेंगे? निकालो 25% और बताओ कितना आ रहा है? 0.375। अच्छा, फॉर्मूला में सारा जो चीज रिक्वायरमेंट है सब कुछ मिल गया हम लोग को। बस अब पुट कर दो डेटा। कैसे पुट करेंगे? देखो यहाँ पे रूट ओवर, क्या लिखेंगे बाबू? √2A। कितना है हम लोग का? 75,000। ओ कितना है? ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है? 18 है। और सी कितना है बाबू हम लोग को? 37। डिवाइड करो और रूट ओवर निकाल लो। 2683.28 है, छोड़ दो, नहीं लेंगे उसको।
देखो इतना आया सबका। सब लोग निकालिए बाबू। आया। इजी है, सिर्फ हम लोग क्या करें बोलो, फॉर्मूला पुट करें, आंसर आ जाएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 22, ये भी ईयर का पेपर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले निकाल लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, गिवन क्या क्या है। देखो क्वेश्चन में हम लोग को क्या क्या दिया हुआ है, निकालने क्या बोले हम लोग को। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अगर 2% डिस्काउंट देंगे तो ये हम लोग को कौन से ईयर में है, ईयर का पेपर है ये भी। तो हम लोग क्या क्या निकालने बोला है क्वेश्चन में, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने बोला है, टाइम गैप बिटवीन टू कंसेक्यूटिव ऑर्डर, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, बहुत सारा चीज निकालने बोला है। चलो हम लोग एक एक करके निकालते हैं इसको पहले। सबसे पहले हम लोग को क्या निकालना होगा, ईओक्यू निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा बाबू, ईओक्यू का फॉर्मूला है, चलो अभी लिखे हैं रूट ओवर, अब खाली फॉर्मूला लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू अब, फॉर्मूला लिखेंगे। ईओक्यू फॉर्मूला होगा बोलो, रूट ओवर 2AO डिवाइडेड बाई सी। रूट ओवर 2AO डिवाइडेड बाई सी। ए का मतलब होता है एनुअल कंजम्पशन, ओ का मतलब होता है ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी का मतलब होता है। अब ढूंढना होगा तुमको यहाँ पे क्या क्या डेटा दिया है। चलो यहाँ पे दिया हुआ है कंजम्पशन पर क्वार्टर, देखो यहाँ पे हम सर्कल कर दिए, क्या बोला है क्वेश्चन में, क्या बोला है, पर क्वार्टर बोला है। एक साल में कितना क्वार्टर होता है, 4। तो हमको ये 300 को किससे मल्टीप्लाई करना होगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा। समझ में आए, तो हम लोग का ए कितना निकलेगा, देखो हम यहाँ ए लिख देते हैं, आप लोग भी लिख देना, 300 इंटू किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से। तो कितना आएगा बाबू, 1200, 1200 यूनिट्स। एक हो गया 1200 यूनिट, आगे बोलो। एनुअल का ए का बाद क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना आएगा हम लोग का, क्वेश्चन में देखो ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना दिया हुआ है। नहीं, ऑर्डरिंग कॉस्ट तो 600 है। ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है बाबू, 600। और सीसी का मतलब होता है कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट किसके ऊपर निकलता है बोलो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, 40 रुपया। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना है, 40 इंटू। अब यहाँ पे क्या बोला है, देखो यहाँ पे ऑब्सोलेंसेज एंड इंश्योरेंस बोला है, जब 2% ऐसे रहेगा ना तो हम लोग ऐड कर देंगे। 15 + 25 कितना हो जाएगा, 40% हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 600 है, लिख दे रहे। कितना है, 40%। तो आ जाएगा 16, और ये है 600। हम लोग को सारा डेटा पता चल गया। क्या पता चल गया बोलो, डेटा पता चल गया हम लोग। अब हम लोग क्या पुट करेंगे, ईओ क्यू, ईओ क्यू बराबर होगा रूट ओवर 2AO डिवाइडेड बाई सी। ठीक है ना। बताओ बाबू, अब पुट कर लेंगे डेटा हम लोग। 2, ए कितना है हम लोग का, 1200। ओ कितना है, 600। सी कितना है, 16। बताओ आंसर कितना आया, 300। यूनिट होगा या केजी होगा, सारा डेटा यूनिट्स में दिया है। देखो 300 यूनिट्स आया।
बोलो यहाँ तक आपको समझ में आया? हम लोग कैसे निकाले ईओक्यू कैसे निकला समझ में आया? सिर्फ फॉर्मूला पुट किया हम लोग। और तुमको क्या पूछा? इकोनॉमिक ऑर्डर बता दिया और नंबर ऑफ ऑर्डर बोल रहा है। उसके बोला टाइम गैप बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ऑर्डर्स। तो नंबर ऑफ ऑर्डर। अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या है बोलिए बाबू? एनुअल कंजम्पशन। एसी लिख दे एनुअल कंजम्पशन को। एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई ईओ क्यू। एनुअल कंजम्पशन कितना था? बोलो एनुअल कंजम्पशन कितना था? 1200 डिवाइडेड बाई ईओ क्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी कितना था? तो आंसर कितना आ जाएगा? 400। हाँ 4 आएगा, सॉरी 400 यूनिट्स आएगा। 400। देखो नंबर ऑफ ऑर्डर हम लोग निकाल लिए। और एग्जाम क्वेश्चन का क्या डिमांड है? बोला टाइम गैप बिटवीन टू कंजिक्यूटिव ऑर्डर्स। क्या है बोल रहा है? टाइम गैप। बोलो टाइम गैप का फॉर्मूला क्या होगा? टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। अभी लिखा है ना फॉर्मूला? ये क्या होगा? 12 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑर्डर्स। 12। नंबर ऑफ ऑर्डर कितना है हम लोग का? नंबर ऑफ ऑर्डर 4 है। बाबू नंबर ऑफ ऑर्डर है ना, तो ये यूनिट भी नहीं होगा, सॉरी 4 टाइम्स होगा, ठीक है? ऑर्डर टाइम्स में होता है। ये ऑर्डर क्या होगा? 4 टाइम्स में होता है। क्लियर है? तो अब इसको डिवाइड कर लो। ये 3 मंथ आएगा। क्या आएगा? मतलब इसका मतलब क्या हो, हर एक 3 महीना में हम लोग एक बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। समझ पा रहे हो यहाँ तक? तो यहाँ पे क्वेश्चन का क्या क्या डिमांड था वो हम लोग सब निकाल लिए। देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोला था? क्वेश्चन बोला था निकालो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, नंबर ऑफ ऑर्डर, टाइम गैप बिटवीन टू ऑर्डर्स। ठीक है, क्वेश्चन का पहला पार्ट हम लोग कर लिए। दूसरा पार्ट बोल रहा है अगर हमको 2% डिस्काउंट मिलेगा तो हम 600 यूनिट हमको एक बार में खरीदना होगा। क्या हमको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए? हम ऐसे लाइन ड्रॉ कर देते हैं और तुमको दोनों तरीके से करके दिखाते हैं। हम लोग किसके हिसाब से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं बोलो? विल्सन के हिसाब से। विल्सन के हिसाब से अगर हम लोग ऑर्डर प्लेस करेंगे तो हम लोग को ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम आएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि हम सप्लायर ना डिस्काउंट ऑफर दिया कितना परसेंट? 2%। अगर हम 2% डिस्काउंट अवेल करना चाहते हैं फ्रॉम द सप्लायर, देन आई हैव टू मेक, हमको क्या करना होगा? वी हैव टू मेक एन ऑर्डर। हम लोग ऑर्डर प्लेस करना होगा 600 यूनिट्स। तो बताओ 600 यूनिट्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इस तरीके का सवाल देगा ना, तो हम लोग को कंपैरिजन करना होगा, कंपेयर करना होगा। विल्सन के हिसाब से क्या आंसर आ रहा और इसके हिसाब से क्या आंसर आ रहा। तो आप लिखेंगे एट ईओ क्यू। क्या लिखेंगे बाबू? बोलो क्या लिखेंगे? एट ईओ क्यू। कितना ईओ क्यू हम लोग का? ब्रैकेट में लिख देंगे 300 यूनिट्स। और दूसरा क्या देखेंगे? एट 600 यूनिट्स ऑर्डर साइज। ठीक है, हम लोग को क्या मिला है बाबू बोलो तो? हम लोग को डिस्काउंट तभी मिलेगा। हम लोग को डिस्काउंट कब मिलेगा? जब एक बार में 600 ऑर्डर करना है तो निकालना होगा हम लोग को कि हम लोग को क्या फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा। तो चलो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल में ए में क्या लिखे थे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। बोलो कॉस्ट ऑफ मटेरियल
ये बताओ एक साल में कितना मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है हम लोग का? एक साल में कितना मटेरियल रिक्वायरमेंट होता है एनुअल? 1200। हम लोग 1200 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? कॉस्ट ऑफ मटेरियल। एक यूनिट का दाम कितना है? क्वेश्चन में कितना लिखा हुआ है एक यूनिट का दाम? सर एक यूनिट का दाम 40 रुपया, मल्टीप्लाई करो। एक यूनिट का दाम कितना हो रहा हम लोग का? 40 रुपया हो रहा। कितना? 48। सब लोग किया करो बाबू, सब लोग मुंह देखते हो। कोई हमको मल्टीप्लाई करके दे दे, स्पून फीडिंग कर दे, हम लिख ले। आपके पास कैलकुलेटर है ना, कॉमर्स का स्टूडेंट हो, कैलकुलेटर को कब यूज करोगे? यही वक्त है कैलकुलेटर को यूज करना ना। खुद खुद से किया करो। चलो, अब यहाँ पे ए में क्या होगा बाबू? कॉस्ट ऑफ। एक काम करते, पहले हम इसका निकाल लेते हैं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। बी का निकाल लो। बी में क्या लिखते हैं बाबू? कॉस्ट ऑफ मटेरियल के बाद ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या लिखेंगे? अच्छा, ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? एनुअल कंजम्पशन। पहले ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। और नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाय ईओक्यू, ठीक है ना। तो हम लोग सबसे ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे बोला है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट के निकालने के लिए हमको तो नंबर ऑफ ऑर्डर चाहिए। तो हम लोग लिखेंगे नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू, बोलिए बाबू, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। क्लियर है? तो देखो नंबर ऑफ ऑर्डर हम ऑलरेडी ऊपर में निकाले हैं। देखो यहाँ पे, देखो नंबर ऑफ ऑर्डर ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं ना, तो फिर बार बार क्यों निकालेंगे हम लोग? कितना कितना निकाले बाबू? 4 टाइम्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4 टाइम्स, लिख देंगे यहाँ पे। नंबर ऑफ ऑर्डर में कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना है हम लोग का? देखो एक बार ऑर्डर प्लेस करने का कितना खर्चा लगता है? 600। तो आंसर कितना आ रहा है? 2400। ठीक है। अच्छा, हम लोग तो ना ईओक्यू को फॉलो कर रहे हैं। अगर ईओक्यू को फॉलो करेंगे तो हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट जितना आया उतना ही क्या आएगा? कैरिंग कॉस्ट आएगा, है कि नहीं? चलो हम लोग, क्योंकि हम लोग किसको फॉलो कर रहे हैं बोलो? विल्सन को फॉलो करें। विल्सन ने कहा है कि अगर आप मेरा फॉर्मूला यूज करिएगा तो मेरे हिसाब से अगर आप चलिएगा, फैक्ट्री वालों को बोला जा रहा है कि आपका ऑलवेज ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट इक्वल आएगा, ठीक है ना, तो इशू नहीं होगा। तो लिखो कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाफ ऑफ इंटू ईओ क्यू इंटू सीसीपीयू पीए। बाबू मुन्ना बताइए, हिम्मत करके बोलिए, सीसीपीयू पीए का फुल फॉर्म? कैरिंग कॉस्ट है और पीयू पर है, पीयू पर यूनिट और पीए पर एनम। हाँ, कैरिंग कॉस्ट पर यूनिट पर एनम है। तो अब यहाँ पे डेटा लिख दो। 1/2 को हम लोग 1/2 ही रहने दो, या 0.5 कर दो। ईओ क्यू कितना तुम्हारा? 300 है। और सीसीपीयू पीए कितना निकाले थे हम लोग? ऊपर निकाले थे ना कैरिंग कॉस्ट में, 16 निकाले थे। कितना निकाले थे? 16 निकाले थे। और जिसको नहीं समझ में आ रहा है ना, आप फिर से निकाल सकते हो। कैरिंग कॉस्ट किसके ऊपर निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल के ऊपर। अरे कैरिंग कॉस्ट किसके ऊपर निकालते हैं? कॉस्ट ऑफ मटेरियल के ऊपर। तुम्हारा कॉस्ट ऑफ मटेरियल है 40, और तुम्हारा परसेंटेज कितना है? 40। 40 का 40% कितना हुआ? बोलो, समझ में आया? तो कितना आएगा यहाँ पे? क्या सीसीपी ये तुम्हारा 16। देखो आंसर कितना आएगा तुम्हारा? 2400। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल कॉस्ट। क्या लिखेंगे? टोटल, बोलो, टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस सी ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? वेरी गुड, 52। सब लोग ऐड किया करो, कैलकुलेशन किया करो। अब ये तो आया विल्सन के हिसाब से हम लोग का। विल्सन से हिसाब से हम लोग का टोटल कॉस्ट कितना आ रहा बाबू? 52। 52,800 आ रहा है, ठीक है ना। अगर हम लोग 600 यूनिट एक बार में ऑर्डर प्लेस करते हैं
तो अभी देखो यहाँ पे कितना खर्चा आएगा और हम लोग किसको फॉलो करेंगे, बस एक बार कमेंट्स कर देंगे। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, कॉस्ट ऑफ मटेरियल तो कितना रहेगा बोलो, 1200 रहेगा साल में। इंटू 40 से मल्टीप्लाई करेंगे? नहीं, अभी 40 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि हमको रिवाइज रेट निकालना होगा। रिवाइज रेट कितना होगा मटेरियल का? हमको 2% ऑर्डर मिला, देखो यहाँ पे हमको कितना परसेंट मिला है, 2%। तो यहाँ पे हम लोग का कॉस्ट ऑफ मटेरियल कितना था, 40, 40 का 2% निकालो, 0.8। तो 0.8 हम लोग का क्या है, डिस्काउंट है। तो अभी रेट कितना लगेगा, 40 माइनस 0.8, तो 39 पॉइंट कितना आएगा, 2 आएगा। समझ में आया, 39.2, 39.2। बोलो यहाँ तक किसको दिक्कत है? 40 रुपया रेट था। अगर बोला जा रहा है कि ईओक्यू को फॉलो नहीं करते हैं हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को, विल्सन को फॉलो नहीं करते हैं। एक बार में अगर हम लोग 600 यूनिट को ऑर्डर प्लेस करेंगे, एक बार में कितना ऑर्डर प्लेस करेंगे, 600 ऑर्डर प्लेस करेंगे ना, तो हम लोग को सप्लायर कितना देगा, 2% डिस्काउंट देगा। क्लियर है? तो अब कॉस्ट कितना आएगा, अब तो 40 रुपया नहीं आएगा, 40 का 2% डिस्काउंट। अब 40 का 2% होता है, भी निकाल के दिखाए, 0.8। तो अब तुमको डिस्काउंट है 0.8, कॉस्ट था 40, अभी तुमको पे कितना करना पड़ेगा, 40 से माइनस कर दीजिएगा, 39.2। अब मल्टीप्लाई करो, कितना आ रहा है यहाँ पे, बोलो, 470, 4740। देखो बाबू, सबका आया 47,040, 47,040 आया। ए का है, बी का क्या लिखेंगे बाबू, बी में क्या लिखेंगे बोलो, बी में क्या लिखेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट। अब यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर, ये फॉर्मूला लिखेंगे। समझ पाए यहाँ तक? अच्छा, अब जो ऑर्डरिंग कॉस्ट यहाँ पे लिखेंगे ना, देखो बाबू ध्यान दो, अब जो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट को निकालने के लिए हम लोग जो फॉर्मूला लिखे, नंबर ऑफ ऑर्डर इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। जो नंबर ऑफ ऑर्डर ईओक्यू के केस में अगर विल्सन को फॉलो करते थे तो एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई ईओक्यू निकालते थे। अगर हम लोग विल्सन को फॉलो करते थे तो एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई, अभी तो विल्सन को फॉलो नहीं कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, तो अभी एनुअल कंजम्पशन होगा लेकिन डिवाइडेड बाई ईओक्यू नहीं होगा। डिवाइडेड बाई ऊपर हम लोग क्या लिखे, ऑर्डर साइज। देखो ऊपर में हम क्या लिखे हैं, ऑर्डर साइज, और यहाँ ऊपर में क्या लिखे थे, ईओक्यू, याद है? तो अभी देखो हम लोग नंबर ऑफ ऑर्डर निकालने के लिए एनुअल कंजम्पशन लिखेंगे, एनुअल कंजम्पशन डिवाइडेड बाई ओएस, ओएस का मतलब ऑर्डर साइज, ठीक है, इनटू ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर। अब ऑर्डरिंग कॉस्ट पर ऑर्डर कितना था हम लोग का, 600 था, ठीक है। चलो एक बार पुट कर लो, देखो डेटा कितना, डेटा पुट करो। अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, एसी का मतलब एनुअल कंजम्पशन 1200, ऑर्डर साइज कितना हम लोग का, 600। ऑर्डर साइज कितना बाबू, 600 है सर ऑर्डर साइज, इनटू ओसी, ऑर्डरिंग कॉस्ट कितना है, तो 1200 आएगा आंसर। ये आंसर कितना आएगा, 1200 आएगा। समझ पा रहे हो? क्लियर है? 1200 आया। उसके बाद बताओ, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होगा, कैरिंग कॉस्ट आ जाएगा सर, ये कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होगा, हाफ ऑफ, हाफ ऑफ ऑर्डर साइज इंटू सीसी पीयू पीए, ठीक है। हाफ वैसे ही लिख देंगे, ऑर्डर साइज है 600, और सीसी पीयू पीए पहले 40 के ऊपर निकाल देते, अभी 16 निकालेंगे तो गलत हो जाएगा। अभी 40 नहीं है हम लोग का, अभी 39 पॉइंट है ना, तो हम लोग किसके ऊपर निकालेंगे, 39.2 इंटू कितना परसेंट, 40%।
निकालो कितना आ रहा है। बाबू कृति, करो कैलकुलेट करो नीचे वाला। 4700, 4704 आया। अब लिखेंगे टोटल कॉस्ट ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी। आया 4704। अब ऐड करो तीनों को, तीनों का मतलब ये ऊपर में ए बी सी को ऐड करो कितना आ रहा है। ए बी सी को ऐड करो, देखो वहां पे ऐड करो 47040, 47,040 प्लस 1200 कितना, 900 एंड कॉस्ट ज्यादा कहाँ लग रहा। नहीं, कॉस्ट किस में लग रहा, हम लोग विल्सन को फॉलो करें, ये विल्सन को फॉलो करें हैं। सप्लायर का जाता है ऑर्डर साइज, अगर हम लोग एक बार में 600 यूनिट मंगाएंगे ना, तो वहां पे हम लोग को एक्स्ट्रा कॉस्ट इनकर्ड होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे एट 600, 600 ऑर्डर साइज, एट 600 ऑर्डर साइज एडिशनल एक्सपेंस, लिखो एट 600 ऑर्डर साइज एडिशनल एक्सपेंस। अभी एडिशनल एक्सपेंस कितना हो रहा, दोनों का डिफरेंस निकाल लो। एडिशनल एक्सपेंस कितना, 100, लिखो 144 एडिशनल एक्सपेंस रुपीज 144, लिखो एडिशनल एक्सपेंस रुपीज 144 शैल बी इनकर्ड। ये 144 कैसे आया तुम्हारा, 52,800, 452944 का डिफरेंस, ठीक है ना, दोनों का डिफरेंस निकालो 144 आएगा। समझ में आया, क्या लिखे नोट बोलो। एडिशनल एक्सपेंस ऑफ रुपीज 144 शैल बी इनकर्ड, INCURRED लिखे सब लोग। बोलिए बाबू, सुफियान जोर से बोलो। सो सो इट इज एडवाइज्ड, so it is advised the proposal or the offer shall not be accepted, proposal or the offer shall not be accepted। अगर हम प्रपोजल और ऑफर, प्रपोजल का मतलब ही ऑफर होता है, अगर एक्सेप्ट करेंगे, हालांकि 2% हमको डिस्काउंट मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल खर्चा हम लोग का ज्यादा हो जा रहा है। इससे अच्छा भाई ईस्ट एंड वेस्ट विल्सन इज द बेस्ट, हम लोग को विल्सन को ही फॉलो करो, जहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट दोनों सेम हो जा रहा है। अगर आप विल्सन के अलावा किसी और को फॉलो कर रहे हो, तो एक खर्चा को बचाने के चक्कर में दूसरा खर्चा मेरा बहुत ज्यादा हो जा रहा है। इससे अच्छा कौन से किसको फॉलो करो बोलो, विल्सन को ही फॉलो करो ना। अगर आप विल्सन को फॉलो करते हो, तो देखो हम लोग यहाँ पे क्या किए, ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट हम लोग का दोनों में क्या आ चुका है, हम लोग का सेम आ चुका, हम लोग का ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट विल बी सेम, ठीक है। अब नोट लिख देना। क्लियर है यहाँ तक, हम लोग को समझ में आया। तो बेसिकली आज हम लोग क्या क्या किए, आज हम लोग पूरा फॉर्मूला पढ़े, है कि नहीं। उसके बाद और भी हम लोग सम्स को सॉल्व किए, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, आइंदा नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंटिन्यू करेंगे बाबू। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को बाबू सब लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस में हम लोग नया नया कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, सो डैट आप अपना सिलेबस टाइम टू टाइम कंप्लीट कर पाओ, ठीक है। और वीडियो को, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करो, अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।